कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रथम दिन का पूर्व भाग व्यतीत हो गया था। भीष्म पितामह को कौरव पक्ष का सेनापति बनाया गया था। दुमुख कृतवर्मा, शल्य और विवंशति को भीष्म जी की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इन 5 अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो महारथी भीष्म ने पांडवों की सेना में प्रवेश किया। तब भीष्म वहां तलवारों से शत्रु के मस्तक, रथ तथा ध्वज काटकर गिराने लगे। ये देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो रथ पर बैठकर भीष्म जी की रथ की ओर दौड़ गए। क्या अभिमन्यु में इतना बल था कि वो भीष्म पितामह को पराजित कर पाए? क्या उनमें युद्ध हुआ था? अगर हुआ था तो क्या परिणाम निकला था उनके युद्ध का? आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक वृतांत को। आप देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय के अनुसार भीष्म के सामने आते ही अभिमन्यु ने उन पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को भेद कर तीखे धार वाले 9 बाणों से पितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। इसके बाद एक शस्त्र के द्वारा दुर्मुख सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्णभूषित धनुष को भी तेज धार वाले भाले से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो अपने बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के इस लक्ष्य भेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म और सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु वहां संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। अर्जुन की भांति ही अभिमन्यु को पाकर भीष्म ने महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही अभिमन्यु पर हमला कर डाला। साथ ही उस महातेजस्वी वीर अभिमन्यु के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, भीष्म ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला, परंतु अभिमन्यु ने भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। ये देख सब लोग उच्च स्वर में कोलाहल कर उठे। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए और तब भीष्म ने अभिमन्यु पर हजारों बाणों की वर्षा की। तभी 5 पांडव सहित 10 महान धनुर्धर अभिमन्यु की रक्षा के लिए तुरंत वहां दौड़ाए। तब भीष्म ने उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। फिर तीखे बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली और ध्वज रथ से नीचे गिर पड़ा। तब भीमसेन ने भीष्म को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से भेद दिया। पांडव पक्ष की ओर से अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, राजा विराट तथा धृष्टद्युम्न युद्ध कर रहे थे और भीष्म पितामह इन सब पर अकेले ही निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे थे। पांडव पक्ष के वे सभी महारथी मिलकर भी भीष्म पितामह को काबू नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही महान धनुर्धर श्वेत अपने भाई उत्तर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की मनसा से वहां आ पहुंचा। वहां उसके पराक्रम को देखकर कौरव पक्ष के समस्त महारथी सेना सहित भयभीत हो गए। तब उस श्वेत का युद्ध भीष्म पितामह से हुआ था। अभिमन्यु और भीष्म पितामह के इस युद्ध का परिणाम ये निकला था कि अभिमन्यु सहित अन्य बड़े बड़े पांडव महारथी मिलकर भी भीष्म पितामह को पराजित नहीं कर पाए थे, बल्कि अभिमन्यु की रक्षा के लिए उन सभी को आना पड़ा और सामूहिक आक्रमण कर भीष्म पितामह को मारने का प्रयास किया। परंतु तब भी उनके पास भीष्म पितामह के बाणों का कोई उत्तर नहीं था। युद्ध बीच में छूट गया क्योंकि भीष्म विराट के पुत्र श्वेत से युद्ध करने में व्यस्त हो गए थे। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।